नमस्कार। आज हम गणेश्वर सभ्यता पर पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में इस सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार प्रमुख सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। अगर इन चार सभ्यता स्थल को अच्छी तरीके से याद करो तो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से याद करने की कोशिश करना। 5 से 7 मिनट में अच्छी तरीके से रिपीट कर लेंगे, बार बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा और लास्ट में 1 मिनट में पूरी सभ्यता आप रिवीजन कर लोगे। अगर पढ़ते रहोगे तो ये 1 मिनट से भी कम समय में आपको याद रहेगी। तो करें शुरू काम, लेके बजरंग बली का नाम। गणेश्वर सभ्यता, पूरा ध्यान एक तरफ रखना है आपको, लिखना कुछ भी नहीं है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। कांतली या जिसको बोलते हैं कांटली, कांतली जिसको बोलते हैं कांटली या मौसमी नदी के किनारे पर है। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। गणेश जी के रतन, है ना, गणेश जी के रतन रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और 77-78 में रतन चंद्र व विजय कुमार ने उत्खनन किया था। रिपीट कर रहा हूं, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में, कांतली नदी के किनारे पर। खोज की थी 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने और उत्खनन किया 77-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। समय पूछे तो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। विजय कुमार ने लगभग जो बताया टाइम वो था 2800 ईसा पूर्व। समय पूछे तो 3000 से 2800। किसके समकालीन थी? हड़प्पा के समकालीन थी। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा के समकालीन है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, बोलते हैं ना कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? कि जी गणेश्वर सभ्यता को। अगर जननी ये है तो भारत में तांबे का जो प्रारंभिक केंद्र है वो इसी को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर। तो प्रारंभिक अगर तांबे के केंद्र पूछा जाए तो भी कहां से मिलेंगे? गणेश्वर से। पुरातत्व का पुष्कर के उपनाम से किसको जाना जाता है? गणेश्वर। अब देखो, आपसे पूछे पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर। ताम्र संचयी, गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, गणेश्वर। तो प्रारंभिक तांबे के उपकरण, गणेश्वर। आपसे पूछे प्राचीन तम नगरी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछे तो गणेश्वर। लेकिन जैसे ही पूछा आपसे कि प्राचीन तम नगरी बताओ तो आप कह देना आहड़। और वर्तमान की तम नगरी है खेतड़ी। वर्तमान की तम नगरी है खेतड़ी। अब वापस रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करना याद है अब आपको। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कांतली को कांटली या मौसमी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। उत्खनन 77-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। फिर इसके बाद में इसका जो समय माना जाता है वो 3000 से 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। विजय कुमार के अनुसार 2800। हड़प्पा के समकालीन है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है प्लस ये कांस्य युगीन है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। तो प्रारंभिक केंद्र यहीं से मिले, यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण मिले। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इसे आपसे पूछ ले तो कह दो ताम्र संचयी भी कहते हैं। प्राचीन ताम्र नगरी आहड़ को कहते हैं। वर्तमान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहते हैं। गणेश्वर के जो लोग थे वो मांसाहारी थे। गणेश्वर के लोग मांसाहारी थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे क्योंकि यहां मछली पकड़ने का कांटा मिला, इसीलिए कांतले को कांटली भी कहा गया। गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। यहां पर क्या मिला? तो मछली पकड़ने का कांटा मिला। फिर इसके बाद में या तांबे के फर्श और बाणागर भी मिले। यहां पर तांबे के फर्श और बाणागर भी मिले। यहाँ के जो मकान व बस्तियां हैं उनका निर्माण ईंटों से न होकर पत्थरों से करवाया जाता था। अब आपसे पूछे कि यहाँ के मकान किसके बने होते थे, तो ईंटों के नहीं, यहाँ के मकान पत्थरों के बने होते थे। और एकमात्र गणेश्वर सभ्यता स्थल ही ऐसा है जहां पत्थर का बांध मिला है। आपसे पूछे पत्थर का बांध कहाँ मिला, तो गणेश्वर में मिला।
तो गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे या मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। यहाँ के जो मकान, यहाँ पे फरसी और बाणागर मिले हैं। यहाँ के जो मकान और बस्तियां थी वो ईंटों से नहीं पत्थरों से बनी होती थी और यहाँ पर पत्थर का बांध भी मिला है, एकमात्र यहीं से मिला है। यहाँ दोहरे सिरे वाली ताम्र पीने मिली है। कल को पूछे दोहरे सिरे वाली ताम्र पीने कहाँ मिली, तो गणेश्वर में मिली, जिनका निर्यात एशिया में किया जाता था, मध्य एशिया में। यहाँ 6 प्रकार के कपिस्वरणी या गिरिक मृद भांड मिले हैं। 6 प्रकार के कपिस्वरणी या गिरिक मृद भांड कहाँ मिले, कजी गणेश्वर में। और पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में यह सभ्यता स्थल फैला हुआ है। कहां पर, तो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में फैला सभ्यता स्थल कौन सा है, तो आप कह देना गणेश्वर। अब एक बार पूरी सभ्यता को रिपीट कर रहा हूं। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे पर 72 में उत्खनन खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। 77-78 में अगर आपसे पूछे उत्खनन, तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। इसका जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। विजय कुमार के अनुसार 2800 हड़प्पा के समकालीन ताम्र युगीन कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है। यह ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इसे, क्योंकि प्रारंभिक तांबे के जो केंद्र हैं वो यहीं पर मिले और यहाँ तांबे के सबसे ज्यादा भंडार मिले। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं गणेश्वर को। प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर, ताम्र संचयी गणेश्वर। प्राचीन ताम्र नगरी आहड़, वर्तमान की ताम्र नगरी पूछे तो खेतड़ी। फिर इसके बाद में कि यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी थे, यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला है, प्लस यहाँ पर फरसे और बाणागर मिले हैं। ताम गणेश्वर के जो मकान थे या बस्तियां थी उसमें ईंटों की जगह पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पत्थर का बांध मिला है, एकमात्र यहीं से मिला है। 2 सिरे वाली या दोहरे सिरे वाली तम्र पिन मिली है, जिसका निर्यात मध्य एशिया में किया जाता था। यहाँ 6 प्रकार के कपिस्वरणी ग्रीक मृद भांड मिले हैं, प्लस ये पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में फैली सभ्यता है। अब ये है गणेश्वर सभ्यता। तो जब आप इतनी बार इसको रिपीट कर लेते हो, आपने अभी पहले डिटेल पढ़ा, 2 बार दोहराया, 3 बार दोहराया, है ना? फिर उसके बाद में पूरी सभ्यता को मैंने आपके सामने दोहरा दिया। अब जब आपको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अब आप इसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो। जैसे मैंने कहा था ना कि टाइम टेबल को फॉलो करो। तो अब मैं आपके सामने केवल दोहरा रहा हूँ, आप एक तरफ ध्यान रखिएगा। तो पीछे से ये हटा देना, हाँ ठीक है, ओके। तो ताकि आप बगैर देखे बताओगे अब। मैं भी बगैर देखे, आप भी बगैर देखे। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के, देखो अब आप है ना टाइम नोट करना कि मेरे को टाइम कितना का लगा, है ना? उतना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट से कम कम में आप रिपीट कर जाओगे। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे पर 72 में इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल में, 77-78 में इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। इसका समय 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। ये हड़प्पा के समकालीन ताम्रयुगीन और कांस्य युगीन सभ्यता है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। प्रारंभिक तांबे के केंद्र यहीं पर मिले हैं। सबसे ज्यादा भंडार तांबे के यहाँ पर मिले हैं। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ताम्र संचयी कहते हैं। प्राचीन ताम्र नगरी तो आहड़ को कहते हैं, वर्तमान की ताम्र नगरी तो खेतड़ी को कहते हैं। गणेश्वर के लोग मांसाहारी थे, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, यहाँ फरसी और बाणागर भी मिले हैं। यहाँ की जो मकान और बस्तियां हैं उसमें ईंटों की जगह पत्थरों का प्रयोग होता था। एकमात्र पत्थर के बांध इसी सभ्यता में मिले हैं। यहाँ पर दोहरे पिन वाली ताम्र पिन मिली है, सिरे वाली ताम्र पिन मिली है, जिसका निर्यात मध्य एशिया में किया जाता था। 6 प्रकार के कपिस्वरणी मृद भांड मिले हैं, प्लस ये पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में फैली सभ्यता है। टाइम कितना का लगा, सारा कुछ याद हो गया। इसी तरीके से दोहराओगे तो हर एक सभ्यता आप याद कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये अपनी बुक 29 तारीख से मार्केट में आ जाएगी। जैसा आपने अभी टॉपिक देखा था, इसी प्रकार से इस बुक के अंदर भी क्वेश्चनों को अलग तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, ताकि पढ़ते समय आपका पूरा ध्यान रहे कि जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं वो ऐसी लाइन नहीं एग्जाम में भी आई हुई है। जय हिंद, जय भारत।